नए जोश के साथ आगे बढ़ने और तरक्की पाने की इच्छा जागृत होती है। इसी तरह की प्रेरणा पाकर ग्राम रजोन नर्मदापुरम की रजनी यादव ने अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए प्रयास शुरू किए। रुकावटें बहुत थी पर हौसला बुलंद था, इसीलिए मंजिल को तो मिलना ही था। रजनी यादव जी के बढ़ते कदम पहुंचे अपनी मंजिल की ओर, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर। वहां उन्हें मार्गदर्शन मिला, साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं का साथ, तो उनकी सिलाई में 4 चांद लग गए। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। आज वो बहुत खुश हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी उनकी जुबानी। मैं ग्राम मानेगांव से और ब्लॉक माखन नगर, जिला नर्मदापुरम से। पहले हम गांव पर रहते थे। गांव पर तो मेहनत मजदूरी और ये मशीन, टूटी फूटी मशीन थी, उससे करीबन ब्लाउज कभी जभी मिल जाते थे और पुराने कपड़ों में मशीन फेरा करते थे। उससे हमारी 1500 से 2000 मुश्किल से आय हो पाती थी। इसके बाद कमर भी दुखती थी और दिन भर खटर 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 की आवाज़ से भी परेशान। घर में सास ससुर, उनकी भी दिक्कत रहती थी, कुछ काम नहीं कर पाते थे, इससे कितना कमा भी नहीं पाते थे। तो फिर हमारे यहाँ NRLM से सर मैडम गए, स्व सहायता समूह वाले। फिर उन्होंने कहा दीदी आप एक समूह बना लीजिए, समूह से आपको रोज़गार भी मिलेगा और आगे बढ़ने का, रोज़गार के ज़रिए आपको काम भी मिलेगा। फिर हम सभी दीदियां मिलकर गांव में हमारी मोहल्ले वाइज हैं, उन दीदियों ने, हम 12 से लेकर 15 दीदी इकट्ठा हुए। फिर हमने मीटिंग की, फिर हमने NRLM में अपना समूह गठन करवाया। समूह गठन करवाने के बाद हमें प्रशिक्षण मिला। फिर प्रशिक्षण के बाद हमने RF मिला, हमें RF के बाद CCL मिला। उसके बाद हम दीदियों ने, जब हम बैठकों में आने लगे, ट्रेनिंग होने लगी हमारी, तो फिर दीदियों ने सोचा कि हम ऐसा कुछ सभी दीदियां मिलकर CLF की बैठक में ये प्रस्ताव बनाया। सबने चर्चा की आपस में कि ऐसा कुछ हमारा सिलाई का बड़ा सेंटर बनाते हैं, रोज़गार, ताकि हमको लाभ भी मिल सके और पैसा आवक भी हो और ये छोटी मोटी मशीनों रोज़ रोज़ के झंझट से ख़त्म, ऐसा बड़ा सेंटर बनाते हैं। तब हमने बैठक में CLF की बैठक में नाबार्ड वालों को, उजाला CLF से हैं, तो नाबार्ड वालों को हमने प्रस्ताव दिया योजना बना के कि हमें एक बड़ा सिलाई सेंटर खोलना है जिसमें 100 से लेकर करीबन 102 महिलाएं हैं अभी। फिर वो नाबार्ड द्वारा पास हो गया आजीविका मिशन से। नाबार्ड द्वारा 7,30,000 का चेक मिला मामा जी के करकमलों से। फिर सारी दीदियों ने मिलकर हमने हाईटेक मशीनें खरीदी। हाईटेक मशीनें के बाद हमने 102 दीदियों ने मिलकर यहाँ पर 15-15 दिन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने मशीनें लाई, इंटरलॉक की मशीन लाई, ओवरलॉक की मशीनें लाई, कॉलर की मशीनें लाई, कॉलर बनाने के, काज बटन की मशीन लाई, उसके बाद इलास्टिक की मशीनें लाई, इसके बाद मोहरी की मशीनें लाई, सभी हाईटेक मशीनें लाई। उसी से हम सारी दीदियाँ एक ही जगह पूरे कपड़े बना सकते हैं। उसके बाद हमने मास्क सिले कोरोना के टाइम।
फिर पीपीए किट बनाई। हमने तिरंगे झंडे घर घर झंडे का अभियान है, उसमें 21,000 तिरंगे झंडे सिले। इसके बाद हमने ड्रेस की सिलाई भी करी। ड्रेस की सिलाई करीबन हमारे यहाँ 25,000 थी। उसके बाद और अभी भी हम ड्रेस सिल रहे हैं। और हमने सोहागपुर और इंदौर से 1 साल का एग्रीमेंट पास किया है। हम कटिंग वाले कपड़े लेकर आते हैं जो सारी मशीनों पे यहीं सिलाई करते हैं, पूरी बना के देते हैं। आजीविका के संग खुशियों के रंग। आजीविका स्व सहायता समूहों का उपहार, स्वाद, शुद्धता और सेहत का संसार। एक बार लें तो मन चाहे बार बार। आजीविका की दीदियां बनाती हैं चना दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, काली उड़द दाल, मूंगफली तेल, सरसों तेल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाले, मिक्स मसाले, गेहूं चावल, कोदो, कुटकी, गाजर पाउडर, शहद, आम, मशरूम, अदरक, नींबू आदि अचार, आंवला मुरब्बा और टमाटर सॉस आदि। अधिक जानकारी के लिए www.sggivika.mp.gov.in/mpmart/index पर संपर्क करें। आजीविका उत्पाद मतलब उचित दाम, शुद्धता की गारंटी। स्व सहायता समूहों का संदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आजीविका के संग खुशियों के रंग। 2 कमरे में यहाँ पे सिलाई हो रही है, उधर पे वो वाले कमरे में पॉकेट बनता है, और फिर उधर से हम लोग ला करके यहाँ पे चेन लगती है, बेल्ट बनते हैं, और बेल्ट के बाद लास्टिक लगती है, लास्टिक के बाद बॉटम भी होती है, ओवरलॉक भी होती है। सारी प्रोसेस यहाँ पर होती है, यहाँ पे कंप्लीट भी होते हैं, पैकिंग भी यहीं पे करते हैं हम लोग। पैकिंग के बाद बाहर जैसे कि सोहागपुर, इंदौर और अन्य जगह पर सेल भी करते हैं। लोवर, बरमूडा, कैफरी और शर्ट, पैंट, सलवार सूट, पेटीकोट, ये सारी चीज़ें हम सिलते हैं। पूरी अच्छी तरह से सिलाई करके पैकिंग भी यहीं होती है। हर चीज़, पूरा कपड़ा हम तैयार करके और फिर हम वहाँ पर सप्लाई कर देते हैं। इससे हम सभी दीदियों को बहुत अच्छी आमदनी होती है। सारी दीदियों के जो सपने थे, वो किसी का तो घर नहीं था, किसी के पास ज़मीन तो थी लेकिन वो सूखे की थी, किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सारी दीदियों ने अपना अपना जो भी रोज़गार है इसी कमाई के जरिए वो पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री को हम सभी दीदियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आजीविका मिशन के तहत हम दीदियों को आज इतना आत्मनिर्भर बना दिया है कि हम अपने परिवार के साथ साथ गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हर दीदी को सम्मान और कमाई का ज़रिया मिला, एक नई आजीविका मिली, उसके तहत हम बहुत खुश हैं। स्व सहायता समूह से जुड़कर सदस्यों के जीवन में आ रहे बदलाव की मिसाल है रजनी यादव, जो कुछ समय पहले मुश्किल से 3-4 हजार रुपए प्रति माह अर्जित कर रही थी, पर आज इन जैसी लाखों महिलाएं समूह से जुड़कर अधिक आय अर्जित करने लगी हैं। समूह से जुड़कर रजनी के जीवन में आय के संसाधन की वृद्धि तो हुई, साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों को रुचि के अनुसार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए।
समूहों की सहायता से वो अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए अपने परिवार का सहारा बन गई है। सच ही कहा गया है, स्वयं उठो, आगे बढ़ो, नारी तुम ही हो स्वयं सिद्धा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ उनकी आर्थिक मजबूती भी जरूरी है। इसीलिए उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर देने के लिए नए नए व्यवसाय को गांव की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि समूहों से जुड़ी बहनों को आजीविका के अनेक अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे कार्यक्रम आजीविका के संग खुशियों के रंग के अगले एपिसोड में। नमस्कार।